हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर from Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैं आज का वीडियो शुरू करूँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे रील्स और वीडियोस और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपना प्यार खुलूस आगे भी बनाए रखिए ताकि मैं कामयाब हो सकूं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस रिलीज होंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। आज के इस वीडियो में मैं जो कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ सवालों के बारे में बात करूंगा, जैसे कि बड़े सिंपल से सवाल होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें पूछे जाते हैं या फिर हम ये सवाल दूसरों से पूछते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1, क्या आपने नाश्ता कर लिया? सवाल नंबर 2, क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया? सवाल नंबर 3, क्या आपने रात का खाना खा लिया? इन सवालों को हम किस तरीके से बना सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमें जो चीज जाननी है वो है टेंस के बारे में। मैं बार बार मेरे लाइव सेशंस में भी कहते रहता हूं, अगर आप बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। फाउंडेशन जो है टेंसेस बनते हैं, टेंसेस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है जिससे आगे चल के आपको इंग्लिश में बात करने में बहुत ज्यादा मदद होती है। तो जो टेंस आज मैं बात करने वाला हूं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आई, वी, यू, दे, उसके साथ हम लोग हैव यूज करेंगे और हैव के बाद with right फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे जिसे हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और past participle भी कहते हैं। उसके बाद नीचे की कैटेगरी के लोगों के बारे में देखते हैं। ही, शी, इट, रानी, राजू, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। इनके साथ आपको हैज लगाना है और हैज के बाद आपको with right फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, आपको past participle लगाना है, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ये है फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अगर आप फॉर्मूला को याद कर लेंगे और इसे अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे तो बातचीत करने में, सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। फिर एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई, वी, यू, दे के साथ हमने हैव यूज किया है, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है जिसे past participle भी कहा जाता है और with right फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। नीचे की कैटेगरी में ही, शी, इट, रानी, राजू, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। इसमें मैं सिंगुलर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि थर्ड पर्सन है। इनके साथ मैंने हैज यूज किया है और हैज के बाद मैंने जो है past participle यूज किया है, with right फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। ये है फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जहां तक हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स मिलते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब है हैव और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हैज। जी बिल्कुल सही सुना आपने। हमें अगर सवाल बनाना है तो हम बना सकते हैं हैव के साथ, हम बना सकते हैं हैज के साथ। तो चलिए हैव किन लोगों से सवाल बनाता है और हैज किन लोगों से सवाल बनाता है ये जान लेते हैं। देखिए यहां पे आपको दिखाई देता होगा कि हैज जो है आई, वी, यू, दे के बारे में सवाल बनाता है। अगर आप आई से सवाल पूछना चाहते हैं या फिर वी के साथ सवाल बनाना चाहते हैं या फिर दे के साथ सवाल बनाना चाहते हैं, यू के साथ सवाल बनाना चाहते हैं या यू ऑल के साथ सवाल बनाना चाहते हैं तो आप सवाल बनाएंगे हैव से जहां तक
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवाल है। ऐसे सवाल बनाना देख लेते हैं। ही, शी, इट, रानी, राजू, इन लोगों के बारे में अगर आपको सवाल करना है तो आपके सारे सवाल हैज से शुरू होते हैं। तो मैं समझता हूं कि चीजें क्लियर हो चुकी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला हमने देख लिया और प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी हमने बात कर ली। तो चलिए पहला सवाल बना लेते हैं। मेरा पहला सवाल है, क्या आपने नाश्ता कर लिया? तो मेरा पहला सवाल बन जाएगा, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट? दूसरा सवाल बनता है, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? तीसरा सवाल बनता है, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? मैंने आपके सामने 3 सवाल रखे हैं। तीनों के तीनों सवाल जो है एक ही टेंस पे आधारित है, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने सारे सवाल हैव से शुरू किए हैं और मैंने जो है ईटन, टेकन और हैड जो है पास्ट पार्टिसिपल लगाया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है, विथ राइट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है सारे 3 सवालों में। इस तरीके से आप सवाल पूछ सकते हो, क्या आपने नाश्ता कर लिया? तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। ये है रिटन इंग्लिश ट्रैक। अगर आप स्पोकन इंग्लिश ट्रैक में इस सवालों को पूछना चाहते हैं तो आपको थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। अगर आप मुझे पूछे तो मैं तीसरे ऑप्शन को ज्यादा तवज्जो दूंगा, जो कि है हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, have you had a breakfast, have you had a breakfast, 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 have you had a 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 breakfast? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। मेरे बात रिपीट करते जाइए, जोर जोर से बोलते जाइए, जोर जोर से ऑर्डर करते जाइए, जोर जोर से प्रैक्टिस करते जाइए, तब जब तक कि आपको ये सारी चीजें आपकी जबान को आसानी से ना आ जाए और दिमाग को समझ में ना आ जाए। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपने नाश्ता कर लिया, तो अब से आपका सवाल होगा, हैव यू हैड अ ब्रेकफास्ट, have you had a breakfast, have you had a breakfast, have you had a breakfast? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब तीसरे ऑप्शन के बारे में बात होती है। वो समझते हैं कि have और had एक ही क्वेश्चन में यूज नहीं किया जाता, have और had एक ही आंसर में यूज नहीं किया जाता। वो समझते हैं कि have और had को एक ही क्वेश्चन और एक ही आंसर में यूज करना सरासर गलत है, तो वो क्या करते हैं, had को छोड़ देते हैं और have से काम चलाते हैं। इस तरीके का सवाल पूछते हैं, हैव यू ब्रेकफास्ट, हैव यू ब्रेकफास्ट, हैव यू ब्रेकफास्ट। ये सवाल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें पास्ट पार्टिसिपल मिसिंग है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिसिंग है, विथ राइट फॉर्म ऑफ वर्ब मिसिंग है। तो आपका सही सवाल बनता है, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप तीसरे सवाल को ज्यादा प्रैक्टिस करें, उसको ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें। हैव यू हैड अ ब्रेकफास्ट, have you had a breakfast, have you had a breakfast, have you had a breakfast? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी कुछ इसी तरीके का होगा, जहां पे मैं लंच के बारे में बात करूंगा और मेरा पहला सवाल बन जाएगा, have you eaten your lunch? दूसरा सवाल बनेगा, have you taken your lunch? तीसरा सवाल बनेगा, have you had your lunch? ये सारे के सारे रिटन इंग्लिश ट्रैक है। स्पोकन इंग्लिश ट्रैक में मैं कहूंगा, हैव यू ईटन योर लंच, हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू हैड योर लंच। फिर यहाँ पे मैं तीसरे सवाल पे ही ज्यादा कंसंट्रेशन करूंगा या ज्यादा तवज्जो दूंगा, जो कि है हैव यू हैड अ लंच, हैव यू हैड योर 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 लंच। 5 वर्ड्स नहीं है। रिटन इंग्लिश के हिसाब से 5 वर्ड्स होते हैं, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से एक सिंगल वर्ड के जैसा आपको इसको प्रैक्टिस करना है और आपको कहना है, हैव यू हैड योर लंच, 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 हैव यू हैड योर लंच। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कितना फर्क दिखेगा आपकी लैंग्वेज में। लोग जाना शुरू करेंगे और लोग पहचानना शुरू करेंगे आपकी लैंग्वेज में फर्क, अगर आप रोजाना ये चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो कि है सपर के बारे में या रात के खाने के बारे में। तो मेरे फिर 3 सवाल बन जाते हैं, हैव यू ईटन योर सपर, हैव यू टेकन योर सपर, हैव यू हैड योर सपर। ये सारे के सारे रिटन इंग्लिश ट्रैक है। स्पोकन इंग्लिश ट्रैक में ये बन जाते हैं, have you eaten your supper, have you taken your supper, have you had 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 your supper। देखिए कितना आसान होता है इंग्लिश में बात करना, अगर सिंपल और सीधे तरीके में आपको बेसिक चीजों के बारे में बताया जाए तो आप फर्राटेदार इंग्लिश यूं ही बात करना शुरू कर देंगे। देखिए कितना आसान है सवाल पूछना, क्या आपने नाश्ता कर लिया?
क्या आपने लंच कर लिया? क्या आपने सफर कर लिया? क्या आपने नाश्ता कर लिया? तो सवाल बनता है हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? क्या आपने लंच कर लिया? तो सवाल बनता है हैव यू हैड योर लंच? और क्या आपने सफर कर लिया? तो सवाल बनता है हैव यू हैड योर सफर? इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा एक प्रॉमिस के साथ कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहां फिर मैं एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे रील्स और वीडियोस, और मुझे यूट्यूब पे फॉलो कीजिए। चलिए अब आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आपका प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर KMD यूनुस। अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय।